दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं S1 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे S1 के प्लांट्स के बारे में। S1 के जो प्लांट्स है उसमें सबसे पहला प्लांट है कोकोलेरिया ऑफिसिनस हाइड्रास्टेसिस कैंडेंसिस मैट्रिकेरिया चेमोमिला नेस्टोरिएटियम ऑफिसिनस क्लोफुलेरिया नोडोसा सिम्प्लेक्स मेडिका स्टेक्नोरक्स नक्स वोमिका तुशिलागो फरफरा और वेरोनिका ऑफिसिनस। और इन सारे मेडिसिनल प्लांट को एक फिक्स्ड रेशो में मिलाकर एक मेडिसिन तैयार की गई जिसका नाम रखा गया S1 स्क्रोलोफोलोसो 1। और स्क्रोलोफोलोसो ग्रुप की रेमेडी को फंक्शनल रेमेडी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे इसको डिटेल में। S1 को यूनिवर्सल रेमेडी कहा जाता है। और यूनिवर्सल रेमेडी इसलिए कहा जाता है कि यह हमारी बॉडी के बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम पर काम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह इंटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। इंटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि यह बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर करने का काम करती है साहब। यह फैनेटिक में, कोलिक पेन में, गाउट में, एब्डोमिनल पेन में, कफ और कोल्ड में, डायबिटीज में, इम्पोटेंसी में, एक्यूट कैटरैक्ट में, एफोनिस में, लॉस ऑफ वॉइस में, एंजाइना में, ड्रॉपसी में, रेलिगोटेंस ऑफ ईट में, लॉस ऑफ एपेटाइट में, एपोप्लेक्सी में, एनीमिया में, आर्थराइटिस में, अस्थमा में, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर में, बॉयल्स में, सिफिलिस में, कैरीज ऑफ बोन, डिजीज ऑफ ब्रेन, टेटाइड ब्रीथ, क्रोनिक कंप ब्रोंकाइटिस, किडनी डिसऑर्डर, सिफालजिया, कोल्ड, स्टब्रॉन कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, न्यूरालजिया, स्पाजम इन वेरियस ऑर्गन्स, डिफिकल्ट डेंटेशन, वोमिटिंग, डायरिया, लीवर डिसऑर्डर, एडिक्शन, अगर कोई शराब पीता हो, एडिक्ट हो, डिजायर फॉर ड्रिंकिंग वाइन, डीफनेस, कैटर ऑफ ईयर, एक्जिमा, टीनिया, फाइलेरिया, एपिलेप्सी, फीवर, डिजीज ऑफ आई, गैस्ट्रालजिया, टैबिलिटी, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब है जीभ का मोटा हो जाना, पाइल्स, रीनल स्टोन, हेमरोइड, हार्निया, ओडिसी, इंसैनिटी, इंसोमेनिया, ईचिंग, नाइट डिस्चार्ज, लेप्रोसी, स्टैमरिंग, चिकन पॉक्स, आई ट्रबल, स्वेलिंग, टूथैक, रिटेंशन ऑफ यूरिन, हाई कफ, बैड टेस्ट, स्टोमेटाइटिस, सफोकेशन, tuberculosis, caries of teeth, wax in ear, tonsils, chronic wound। यानी कि S1 को आप पोलिपस, डर्मिस प्रॉब्लम, ओबिसिटी और लॉस ऑफ स्मेल में प्रयोग कर सकते। अब यहां पे बात आ गई कि S1 एक यूनिवर्सल रेमेडी, जितने भी डिसऑर्डर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं सभी डिसऑर्डर्स में काम करती है। लेकिन इसको यूज कैसे करा जाए? यूज करने के लिए आपको कुछ मेथड में प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बीमारी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फर्स्ट डायल्यूशन, इसकी फर्स्ट डायल्यूशन एक पावर डोज होती है। और वो पावर डोज लिम्फेटिक जो स्ट्रक्चर है, हमारा लिम्फेटिक जो सिस्टम है, हमारी चाहे ब्लड वेसल्स हो, लिम्फेटिक वेसल्स हो, लिम्फ नोड हो, उन्हें स्ट्रेंथ देने का काम। यानी कि यह एक्यूट इलनेस, जैसे किसी को वीकनेस है, वहां पे S1 का आप फर्स्ट डायल्यूशन देते।
किसी को फेशियल पैरालिसिस, S1 का फर्स्ट डाइल्यूशन दे। किसी को ब्लड और लिम्फ में इंप्योरिटीज हो गई, वहां पे फर्स्ट डाइल्यूशन आप दे देंगे, चाहे हाइपोटेंशन हो, चाहे टायर्डनेस वीकनेस हो, वहां पे S1 का फर्स्ट डाइल्यूशन देंगे। सेकंड बात, अगर किसी पेशेंट को साइनोसिस हो गया, पेशेंट बेहोश हो गया, वहां पे S1 का फर्स्ट डाइल्यूशन डायरेक्ट ऑन टंग पे डालेंगे, तो ये सर्कुलेशन को फास्ट। नेक्स्ट, सेकंड डाइल्यूशन के बारे में हम बात, कि एक पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हुआ, आंख में इंफ्लामेशन, या फिर कैनर सोर्स हुए, छाले हुए, स्किन पर बॉयल्स हो गए, या किसी को अर्टिकेरिया हो गया, कोई भी चीज खाने, स्किन रैशेस हो गए या फीवर हो, ऐसी कंडीशन में इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए आप सेकंड डाइल्यूशन का प्रयोग। नेक्स्ट है थर्ड डाइल्यूशन। किसी पेशेंट को अगर हम बात करें, फीवर हो गया, डायरिया हो गया, इरिटेशन हो गई म्यूकस मेम्ब्रेन में, चाहे वो हमारे स्टमक की मेम्ब्रेन हो, इंटेस्टाइन्स की मेम्ब्रेन हो, वहां पर आप फीवर आ रहा हो, तो थर्ड डाइल्यूशन को आप दे देंगे, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फिफ्थ डाइल्यूशन के बाद। यह है, जैसे किसी को मसल पेन हो गया, वहां पे आप इसको यूज कर सकते। हिस्टीरिया हो गया, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते। इंसैनिटी हो गया, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। यह बात थी हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डाइल्यूशन की, और फिफ्थ डाइल्यूशन की, कि पेशेंट को इंफेक्शियस डिसऑर्डर हुआ, पेशेंट को वीकनेस है, टायर्डनेस है, वहां पे आपने फर्स्ट दिया। सेकंड डाइल्यूशन को आपने सडन किसी को इमरजेंसी अर्टिकेरिया हो गया, स्किन रैशेस हो गए, फीवर हो गया, आप वहां पे इसको दे सकते हैं। थर्ड डाइल्यूशन को आप फीवर में, डायरिया में, या फिर आपके म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें इरिटेशन होने के कारण अगर प्रॉब्लम आ रही है एक्यूट कंडीशन में, आप इसको प्रयोग। थर्टींथ पोटेंसी, तीसवा डाइल्यूशन। अगर तीसवें डाइल्यूशन की बात करी जाए, जैसे किसी को डिहाइड्रेशन हो, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यू हो गए, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबायल, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वहां पर जैसे किसी को फूड पॉइजनिंग हुआ, या किसी को सीलियक डिसऑर्डर है, किसी को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गए, किसी को रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गए, जो तकरीबन आपके 15 दिन या महीने से ज्यादा चल रहे हैं और आपके पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा, वहां पे आप 30 पोटेंसी को प्रयोग करके इंस्टेंट रिलीफ ले सकते। लेकिन आपको 30 पोटेंसी में जो डोज जाएगी वो जाएगी 5 ड्रॉप पर 2 आवर, और जैसे ही पेशेंट रिकवरी फेज में आएगा तो वही 5 ड्रॉप TDS में कन्वर्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें D60 डाइल्यूशन, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको इन्फेक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, जैसे किसी को हे फीवर हुआ, पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आ रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, साइनोसाइटिस हो रहा है, एलर्जी राइनाइटिस हो रहा है,
ऐसी कंडीशन में, या फिर पेशेंट को एंजाइटी और इंसोमेनिया, तो आप D16 की S1 का 60वां डाइल्यूशन देंगे, 5 ड्रॉप पर 2 आवर, और TDS जैसे आपको रिकवरी मिल जाए। अब यहां पे हम आगे चलते हैं। 100वीं पोटेंसी, 100वीं पोटेंसी के कोई भी ऐसा इन्फेक्शियस डिसऑर्डर या कोई ऐसी इंफ्लामेटरी कंडीशन जिसको 90 दिन से ज्यादा हो चुका, आपके पेशेंट को, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो, या फिर किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, वहां पे 100वीं पोटेंसी में आप उसको लेके जाए। जो रोग पिछले 3 महीने से और 6 महीने या 1 साल के बीच के हैं, वहां पे ट्रीटमेंट ही आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का या स्किन डिसऑर्डर का आप 100वीं पोटेंसी से स्टार्ट। अगर बात करें 200वीं, किसी भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी इश्यू हो गया, कोई ट्यूमर सिस्ट डेवलप, चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हुआ, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट में, या फिर किसी भी पेशेंट को क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर है, जैसे अगर हम बात करें विटिलिगो, सोराइसिस, वहां पर आप D200 को प्रयोग करेंगे। D200 क्या करती है? इंक्रीज कर देती है इस मेडिसिन की एफिकेसी को क्रोनिक कंडीशंस पे काम करने के लिए, और एनहांस करती है आपके इम्यून सिस्टम की सपोर्ट। 500वां डायल्यूशन, अगर किसी को अस्थमा है, COPD है, स्किन एस की ऐसी कंडीशन है, जैसे किसी को सोराइटिक आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, पिछले 15 साल से फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को आ रहा है, एंजाइटी है किसी को 10-15 साल से, या किसी को इन्फेक्शन है पिछले 10 साल से, 12 साल से, या कुछ ऐसी क्रोनिक कंडीशंस है, जैसे किसी को डायबिटीज की मेडिसिन, हाइपरटेंशन की मेडिसिन, कैंसर की मेडिसिन, वहां पर आप S1 को D500 में प्रयोग करेंगे। वो इमोशनल और मेंटल सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा काम। 1000वां डाइल्यूशन, जो सीवियर कंडीशन है, जहां पे जीवन का खतरा होता है, जहां पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, ल्यूपस एरिथोमेटोसिस, ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशंस में आप 1000वीं पोटेंसी का प्रयोग कर सकते। अगर हम बात करें ग्लोब डाइल्यूशन बनाने, डाइल्यूशन बनाने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। हम बात कर रहे हैं 1:9 की रेशियो। 1 ml मेडिसिन आप D3 की लेंगे, 9 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड स्पिरिट डालेंगे, वो 10 ml आपका पहला डाइल्यूशन बन जाएगा। सेकेंड डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml फर्स्ट डाइल्यूशन लेना पड़ेगा, और 9 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड लेना पड़ेगा, वो 10 ml आपका सेकेंड डाइल्यूशन। थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml सेकेंड डाइल्यूशन लेना पड़ेगा, और 9 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड लेना पड़ेगा, वो 10 ml आपका थर्ड डाइल्यूशन। हायर डाइल्यूशन बनाने के लिए अगर आपको D30 बनाना है, तो 2 बूंद आप D3 की लेंगे, और 1000 ml डिस्टिल वाटर में या रेक्टिफाइड में आप डाल देंगे, तो वो डायरेक्ट आपका D30 बन जाएगा। D60 बनाने के लिए आपको 1 बूंद D3 की लेना पड़ेगा, और 1000 ml डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड लेना पड़ेगा, वो आपका D60 बनेगा। अगर D120 बनाना है, तो 1 बूंद D60 की और 1000 ml डिस्टिल वाटर में, वो आपका बन जाएगा D120। और 180 बनाना है, तो 1 बूंद D120 की और 1000 ml में आप ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा आपका D180। अगर आपको
D180 के बाद आपको 200वां डाइल्यूशन, तो उसके लिए कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स, यानी कि सबसे पहले D180 से आप D186 बनाएंगे, 186वां डाइल्यूशन। तो आप 180वें डाइल्यूशन की 2 बूंद 100 ml डिस्टिल वाटर में डालेंगे, तो वो 186वां डाइल्यूशन बनेगा। 192वें डाइल्यूशन बनाना है तो 2 बूंद 186वें डाइल्यूशन की 100 ml डिस्टिल वाटर में डालेंगे, तो वो 192वां डाइल्यूशन बनेगा। और D19080 बनाने के लिए 2 बूंद 192वें डाइल्यूशन की आप 100 ml डिस्टिल वाटर में डाल देंगे, तो वह आपका D198 बन जाएगा। और 200वीं पोटेंसी बनाने के लिए 20 बूंद आपको 198वें डाइल्यूशन की 100 ml डिस्टिल वाटर में डालनी पड़ेगी, तो वो आपका 200वां डाइल्यूशन। आगे के जितने भी डाइल्यूशन बनेंगे इसी तरीके से बनेंगे। कोई भी मेडिसिन को ऐड करने के बाद आपको 20 से 50 स्ट्रोक देना पड़ेगा, उसके बाद आप पेशेंट को दे सकते। ग्लोबुल्स बनाने के लिए आपको D3 की से 10 से 15 बूंद एक ड्रम के अंदर डालना पड़ेगा, जिसमें मुश्किल से 25 से 30 ग्लोबुल्स आते हैं, 40 नंबर की या 30 नंबर या 35, 40 या 30। उसी तरीके से आप ग्लोबुल्स चार्ज करके, ग्लोबुल्स की एक गोली अगर आप 1 कप गर्म पानी में डिजोल्व करके दे देते हैं, पेशेंट को कोल्ड में, पेन में, डिजीनेस में, वीकनेस में और इन्फेक्शन में तुरंत आराम। नेक्स्ट हम बात करेंगे S1 का एक्सटर्नल यूज। S1 को आप कंप्रेस बना के यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट में यूज कर सकते हैं, बाथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करना वहां पर है जहां पे रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो, स्किन डिसऑर्डर हो, डाइजेस्टिव इश्यूज हो, वहां पे आप इसको बात करा सकते हैं पेशेंट। तो दोस्तों, आज का जो सेशन हमारा S1 को लेके था। दोबारा मिलते हैं। जय मैटी जय भारत।